जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। मध्याह्न की बेला है, सूर्य आकाश में इस समय स्थित है और यही सूर्य शाम को अस्त हो जाएगा, फिर काली रात्रि का प्रारंभ होगा। हमारा जीवन भी यही है, प्रकाश कभी अंधेरा, कभी पाप, कभी पुण्य, कभी सुख और कभी दुख। इस प्रकार की घड़ियां हमारे जीवन में आती है। हमारे भारतवर्ष में ऐसे कई पवित्र आत्माओं ने जन्म लिया जिनके पुण्य के वजह से आज तक भारत सैकड़ों बार गुलाम हुआ, लेकिन फिर भी उन गुलामियों के बेड़ियों को उसने तोड़ा भी। इसीलिए कहा जाता है, संत न होते संसार में तो जल जाता संसार। सन्यासियों के कारण ही यह सन्यास संसार टिका हुआ है। और आज आप देख रहे हो, जो सन्यासी है, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, अर्पण कर दिया है, परिवार का त्याग कर दिया, मोह और माया का, ममता का त्याग कर दिया, आज वे देश की इस बागडोर को बेहद सही तरीके से, शालीनता से संभाल रहे हैं। और ये देख करके बहुत सारे लिब्रांडू जो है वो फुदक रहे हैं। उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही है कि देश सत्य की राह पर चल पड़ा है, देश हिंदुत्व की राह पर चल पड़ा है, देश धर्म की राह पर चल पड़ा है। तो स्वाभाविक है बहुत सारे लोगों के पेट में मरोड़े आ रहे हैं, और वो आएगा भी। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे संसार में, संसार की बात कर रहा हूं। हमारे भारत की आजादी को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं 2 दिन से। एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, मैं नहीं मानता उसे, एक्ट्रेस होने के नाते नहीं मानता, क्योंकि देह प्रदर्शन करने वाली किसी भी स्त्री का सम्मान यह आचार्य सूर्यसागर त्रैकालिक अवस्था में भी कभी नहीं कर सकता। जिसके देह का रोआ रोआ हर व्यक्ति देख चुका हो, उसका सम्मान हम लोग नहीं कर सकते। कि नारी होने के नाते सम्मान करना कर्तव्य है, धर्म है हमारा। हमने देखा है जब रामायण बचपन में, जब भगवान वाल्मीकि हो, साधु सन्यासी हो, जब हवन करते थे, अनुष्ठान करते थे, तो राक्षस आकर के, पिशाच आकर के उस हवन कुंड में हड्डियां डालते थे। अब राक्षस नजर नहीं आते, दांत दिखाने वाले राक्षस आ जाते। इनकी मैया यहीं पर मुजरा कर रही है ना, तो बेशक वो नाचेंगे। उनकी माताओं ने अपना जिस्म बेचकर उनका लालन पालन किया है, इसीलिए उन्हें दांत दिखाने का मौका मिलेगा, क्योंकि सामने आकर के लड़ नहीं सकते। यही लोग जो सामने आकर के लड़ने का मादा नहीं रखते, फेक अकाउंट बनाकर कभी प्रधानमंत्री को टारगेट करेंगे, कि कभी किसी सन्यासी को टारगेट करेंगे, क्योंकि कितनों की न जाने औलादे है यही लोग इस जगह पर दांत दिखाएंगे। कई बार बता चुका हो, अगर आप मेरे अपने हो, देशभक्त हो, मेरा समर्थन करने के लिए भी आए हो, तो भी दांत मत दिखाओ। अगर दांत दिखाने वाली बात मैं कर रहा हूं तो स्वाभाविक है आप नहीं करोगे। लेकिन वे लोग यहां आएंगे जिनकी मां न जाने कितने कोठों पर जाकर मुजरा कराई हो, वे ही लोग इस प्रकार दांत दिखाएंगे। और आना भी चाहिए, क्योंकि तुम ही लोग ज्यादा प्रमोट करते हो हमको। मेरे हितैषी, मुझे अपना समझने वाले, देश से प्रेम करने वाले, भले ही हमारा सम्मान न करे, हमारी आईडी को प्रमोट न करे, लेकिन ये लोग जरूर जो देश विघातक प्रवृत्तियां वाले हैं, वे लोग यहां आकर के मुजरा करते हैं, और फिर हमारी लाइव को, हमारे वीडियो को पूरा संसार देखने लग जाता है। मित्र कभी भी फॉलो नहीं करता, लेकिन फॉलो शत्रुअवस्था करता है, क्योंकि पेट में मरोड़े आते। कई ऐसे शत्रु है मेरे देश के, भाजपा के, हिंदुत्व के, जिन्होंने मुझे सी फर्स्ट कर रखा है। मेरे अपनों को 50 बार बोल चुका हूं, फिर भी नहीं करेंगे। तो वो मुद्दा नहीं है साथियों। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि भारत आजाद हुआ था 1947 में, और उस विषय को लेकर के पूरे राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। कंगना राणावत ने कहा कि 1947 में जो देश आजाद हुआ हमारा, वो भीख लेकर के आजाद हुआ है। और इस स्टेटमेंट को लेकर के बहुत सारे लोगों के पेट में मरोड़े आ रहे हैं। मैं कंगना राणावत के इस शब्द से सहमत हूं, बाकी किसी बात का मैं समर्थन नहीं करता उसका। मैंने पहले ही कहा, देह प्रदर्शन करने वाली व्यक्ति हमारा आदर्श नहीं हो सकता, ना हो सकती। और जो व्यक्ति देह प्रदर्शन करने वाली कंगना राणावत का समर्थन करता है, समझ लीजिएगा कि उसके घर में किसी न किसी प्रकार का नाच गाना अवश्य हो रहा होगा, जो संस्कृति को बर्बाद कर रहा है। लेकिन कंगना राणावत अगर देश के लिए अपना कुछ योगदान दे रही है, और उस देशभक्त कंगना राणावत को अगर आप सपोर्ट करते हो, तो समझ लीजिएगा कि आपके रक्त में भी देशभक्तों का रक्त है। अब आपको यह एक्सेप्ट करना है कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो।
उसने कहा 1947 में देश आजाद नहीं हुआ बल्कि भीख में आजादी दी गई है हमें, और यह त्रैकालिक सत्य भी है क्योंकि उसके बाद 70 सालों तक भारत का शोषण करने वाली कांग्रेस पार्टी जिंदा हुई और इसी कांग्रेस पार्टी ने भारत देश को बर्बाद कर दिया। पहले सोने का पहाड़ था भारत, और इस सोने के पहाड़ को सोने की चिड़िया बनाने का कार्य कर दिया अंग्रेजों ने, मुगलों ने, और उनके जो डीएनए आज भी भारतवर्ष में जिंदा है वे लोग। तो भारत आजाद नहीं हुआ था 1947 में, यह त्रैकालिक सत्य है और इसे स्वीकारना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन बस टिप्पणी देना अपना धर्म और दायित्व समझते। जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे समर्थक, बहुत नेता ऐसे हैं जो कंगना के समर्थन में खुले आ ही नहीं सकते, आएंगे भी नहीं, क्योंकि नेता का अर्थ यही होता है वो तुम्हारे दुख में कभी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा, तुम्हारे सुख में, तुम्हारे ऐश्वर्य में, जब तुम प्रगति के पथ पर हो तब ये नेता तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। प्राची के उगते हुए सूर्य के साथ ये नेता खड़े होते हैं, लेकिन अस्ताचल पर जाता हुआ क्षितिज का वो सूर्य, उसका कोई सम्मान नहीं करता। यही है नेता मेरे हिंदुस्तान के, और ऐसे नेताओं का समर्थन अगर आप करते हो तो आप निश्चित रूप से भारत के पतन के कारण बन जाओगे। नेताओं का समर्थन नहीं करना है, मैं नहीं करता, मैंने पहले ही कहा मैं किसी भी नेता को फॉलो नहीं करता, मैं योगी आदित्यनाथ को करता हूं, बाकी किसी को नहीं करता। जिनको मुझे फॉलो करना है वो करेंगे, चाहे वो कितने भी बड़े तख्त पर बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो। मैं रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं मानता, मैं परशुराम को मानता हूं। परशुराम के वंशजों को स्वीकार करते हैं हम, और परशुराम ही मेरे भारत का विकास और वृद्धि कर सकता है। हमने देख लिया, भाजपा ने एक सिंबल लिया, सबका साथ सबका विकास, और इसी सिंबल के बलबूते पर 300 से आगे जाकर के अपना तख्त मजबूत कर लिया। लेकिन सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, यही शब्द दगा दे गया हिंदुत्व को। हिंदुओं की हत्या इसी शब्द ने की। देख रहे अमरावती में, मालेगांव में सड़कों पर आकर के इन्होंने पुलिस को मारा, दौड़ा दौड़ा करके पीटा, हिंदुओं की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। कारण क्या था? त्रिपुरा में मुसलमानों को परेशान कर दिया गया, इसीलिए हम उनका बदला निकालने के लिए, अरे हराम की औलादो, वो विदेश में अगर तुम्हारा कोई आदमी कूट दिया जाता है, तुम्हारे धर्म के, तुम्हारे मजहब के प्रति कोई उंगली कटाक्ष करता है, तो तुम हिंदुस्तान में तुम लोग उसका आतंक फैलाते हो। यही हिंदुस्तान है जो तुम्हें सर पर बिठा करके रखा है। लेकिन हमारे जैसा कोई सरफिरा व्यक्ति अगर उस तख्त पर बैठता है, योगी जैसा अगर व्यक्ति तख्त पर बैठता है, तो याद रखना तुम्हें 2 गज जमीन न मिलेगी, भागना पड़ेगा। और वही भविष्य तुम्हारा दिख रहा है, क्योंकि आतंक फैला रहे हो तुम। कंगना रणावत के पोस्ट पर मैंने देखा बहुत सारे लोग गाली गलौज कर रहे हैं उस महिला को। मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, ना करने आया हूं, लेकिन एक महिला होने के नाते, क्या तुम्हारे घर में मां नहीं है, तुम्हारे घर में बहन नहीं है जो उसे नाभि के नीचे की भाषा में गाली दे रहे हो? अगर तुम कंगना को गाली दे रहे हो तो तुम्हारे मां के साथ भी तुम सो रहे होगे। उसका अपना स्टेटमेंट था, उसने जो कहा उसके अंदर सत्य खोजने का प्रयास किसी ने भी नहीं किया। एक भाजपा का सपोर्टर, एक भाजपा का नेता उसके साथ खड़ा नहीं है, सब बचकानी हरकतें कर रहे हैं। अरे डरते क्यों हो? खुलेआम हिंदुओं के साथ खड़े क्यों नहीं होते? अकबरुद्दीन ओवैसी हो या ओवैसी बंधु हो, इनके साथ पूरा मुसलमान समाज खड़ा हो जाता है। एक मुसलमान कभी ओवैसी के विरोध में जहर नहीं उगलता, एक मुसलमान कभी अपने नबी के खिलाफ आवाज नहीं सुनता, अपने मोहम्मद साहब के खिलाफ आवाज नहीं सुनता, अपने कुरान के खिलाफ आवाज नहीं सुनता। इसीलिए वो महान है। और तुम हिंदू, तुम्हारे भगवानों का अपमान होता है इन भिमटों के द्वारा, इन हरामियों के द्वारा, तुम्हारे मंदिरों को तोड़ा जाता है, लेकिन फिर भी तुम हिजड़ों के भांति केवल और केवल राह देखोगे कि मेरा नेता आएगा, मेरा योगी आएगा, मेरा मोदी आएगा, मेरी सुरक्षा करेगा, मेरा श्री राम आएगा, मेरा कृष्ण परशुराम आएगा, मेरा महावीर आएगा, भगवान बुद्ध और नानक आएंगे, वो मेरी रक्षा करेंगे। हिजड़े हो तुम। हिजड़ा दूसरों की ओर आस लगा करके बैठता है। यह हमारी मजबूरी है कि हम देश की धाराओं को विकृत नहीं करना चाहते, देश का माहौल विकृत नहीं करना चाहते, इसीलिए मजबूरन हम सड़कों पर नहीं आ रहे हैं। अगर तुम सड़कों पर आते हो आतंक फैलाने के लिए, तो इस सन्यासी के आवाज पर लाखों लोग भी आवाज देने के बाद निश्चित सड़कों पर आ सकते हैं, लेकिन मेरे भारत को, मेरे देश की संपत्ति को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा जाएगा। अगर मैं आवाज करता हूं
तो मैं ये कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय संपत्ति को आग लगाना, उसको नुकसान पहुंचाना भी देशद्रोह है। लेकिन जब तुम्हारे सामने ऐसे देशद्रोही आते हैं, फिर भी हमारी भारत की सरकार इतनी नपुंसक बन बैठती है कि किसी भी प्रकार से कटाक्ष करने को राजी नहीं होती, ऐसे लोगों को हवालात में बंद नहीं करती, ऐसे लोगों को उनकी औकात नहीं दिखाती, बस समझा बुझा करके भगा दिया जाता है और फिर वो दूसरी बार वही करता है। जानवरों को जो विषाक्त बन चुके हैं, जानवरों को जो पागल बन चुके हैं, उनको पूरा मार देना ही श्रेयस्कर होता है। अब कंगना राणावत ने कहा 1947 में भारत आजाद नहीं हुआ और 2014 में, मई 2014 में भारत आजाद हुआ। इस बात की मैं जरूर निंदा करूंगा। मई 2014 में भारतीय जनता पार्टी की एकाधिकार सरकार स्थापित हो गई। केंद्र में आज भी वही सरकार है जो 5 वर्ष से थी, आज 2 वर्ष अधिक हो गए। लेकिन हमने कहा कि हमारा देश आजाद हो गया। उस नारी ने स्टेटमेंट दिया कि 2014 में मेरा देश आजाद हुआ। अभी तक नहीं आजाद हुआ, बल्कि मेरा देश और भी विकृत हो रहा है। राम मंदिर बन गया, उससे क्या लाभ हो गया हिंदुओं को? राम मंदिर बन गया, उससे क्या लाभ हो गया भारतवर्ष को? ऐसे सवाल करने वाले बहुत सारे लोग पैदा हो जाते हैं। लेकिन आस्था जब मर जाती है तब सब कुछ समाप्त हो जाता है। आस्था का प्रतीक था भगवान श्री राम का वो मंदिर, बना, मोदी शासन में बना। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि देश विकृति की ओर या फिर तरक्की की राह पर चल पड़ा है। देख रहे हैं लोग सड़कों पर बैठ करके नमाज पढ़ते हैं, मंदिरों का विध्वंस होता है, साधुओं की हत्या हो गई पालघर में। उसके लिए आंसू किसी भाजपा के नेता ने नहीं बहाए, उसके लिए आंसू किसी कांग्रेसी हो तो बहाएंगे ही नहीं। कांग्रेसी हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, शिवसेना तो अब मुल्ला सेना हो गई है। वो कोई न्याय नहीं मिला अभी तक पालघर के साधुओं को। इन पालघर के साधुओं के लिए न्याय की आवाज देने वाले सूर्य सागर के खिलाफ मुकदमे दाखिल कर दिए। यही तो तुम्हारी असलियत है। तुम संतों के साथ खड़े नहीं रहेंगे। तुम्हें लगता है कि अगर आचार्य सूर्य सागर राजनीति में कदम रखता है तो तुम्हारी नौका हिल जाएगी। मेरे आगे पीछे कौन है भाई? तुमने भी कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई मैं तो फकीर हूं, झोला उठा करके ले जाऊंगा। मेरे पास तो झोला भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मुझे पाना भी नहीं है कुछ। मुझे केवल और केवल हिंदू राष्ट्र चाहिए, जिसके लिए दिन रात प्रयास किया, लाखों लोगों की गालियां तुम्हारे लिए खाई, हजारों शत्रु बने, लेकिन फिर भी वो फायदा नजर नहीं आ रहा है। जब हम सार्वभौमिक फायदा देखने की बात करेंगे तो अवश्य हम हर व्यक्ति को लताड़ेंगे उसे जो देश की धाराओं को विपरीत दिशा में ले जा रहा है। 1947 में भारत आजाद हुआ भी नहीं था। आज 14 नवंबर है। देश देखिए, हमारे देश की विकृति और मानसिक विकृत हो गई है हमारे देश की विचारधारा। 14 नवंबर बाल दिवस, पंडित नेहरू के जन्म दिवस पर बाल दिवस, कौन सा योगदान रहा? बच्चों के साथ कभी तस्वीरें है उसकी ऐसी कि जहां पर बच्चों के साथ जश्न मना रहा है? 1-2 बच्चों की तस्वीरें निकाल करके अपलोड कर देना कौन सा बड़ा काम है? लेकिन एडविन, अभी आप मैं बोलूंगा नहीं, आप समझदार हो, समझ लो। बहुत सारी ऐसी घटना है उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए आज बाल दिवस मनाया जाता। बाल दिवस अगर मनाना है तो गुरु गोविंद सिंह जी के लिए मनाओ, जिन्होंने अपने 4 बच्चों का बलिदान दे दिया। उन मुसलमानों का धर्म इस्लाम को जिसने स्वीकारा नहीं और अपने 4 बच्चों की हत्या अपने सामने, आंखों के सामने होते हुए देखने के बावजूद भी जो विचलित नहीं हुआ, उनके लिए बाल दिवस मनाना चाहिए। नेहरू के लिए बाल दिवस मनाना अर्थात कई बीमारियों को निमंत्रित करना। तो जाते जाते साथियों बस यही कहूंगा, मेरा देश आजाद नहीं हुआ 1947 में, यह त्रैकालिक सत्य है। भीख में दी हुई आजादी हम नहीं मानते। गांधी के बारे में बहुत सारे ऐसी कई जानकारियां मिलती, गूगल से, जानकार लोगों से, आप देखने का प्रयास करो। अगर सरदार भगत सिंह की हत्या होती है तो उसके लिए निमित्त मोहनदास करमचंद गांधी होता है, उसके लिए निमित्त बाबा साहेब अंबेडकर होते हैं, क्योंकि वो बैरिस्टर होने के बावजूद भी उन्हें नहीं बचा पाए। नेहरू उसके लिए जिम्मेदार है। ये कैसी आजादी है मेरे देश की। जय हिंद साथियों, बस बहुत हो गया। वैसे भी मेरी आईडी ब्लॉक है। मेरी आईडी पर ज्यादा लोग जुड़ने वाले नहीं हैं। 17 तारीख के आसपास मेरी आईडी ओपन होगी। बस लाइव के जरिए ही मैं अपने विचार रख सकता हूँ। बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत सारी बातें आपके साथ इस विषय पर करनी थी मुझे, लेकिन फिर भी कहीं आप बोर न हो जाओ, इसीलिए अब इस लाइव को मैं इस समय रोकता हूँ। लेकिन हाँ, मेरा देश आजाद 1947 में हुआ नहीं, 2014 मई माह में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्वोपरि रूप से स्थापित हो गई केंद्र में,
फिर भी अभी भी मेरा देश आज़ाद नहीं है। मेरा देश वाकई में तब आज़ाद होगा जब मेरा देश हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। और यही अपेक्षा करते हैं हम आपसे। वंदे मातरम। जय हिंद।